हमने स्टार्ट किया था प्रकाश का परावर्तन। तो भाग 1 में पढ़ा था प्रकाश, पहला हेडिंग प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह माध्यम जिसके अनुसार हम किसी वस्तु को देख सकते थे बेटा। फिर उसके अगले हेडिंग पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम के तल से टकराता है फिर लौट के पहले वाले माध्यम में आ जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बेटा। फिर अगली हेडिंग पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा हमने नियम पढ़ा था बेटा कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, यह दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बेटा। ये तो भाग 1 में पढ़ रखा बेटा। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 में गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा, यह कोई हमारा गोला है और यह कांच का है। कैसा बेटा, कांच का। मान लो कोई गेंद है, वो गेंद किसका बना है, कांच का है। और जब बेटा इसे हमने बीच से काट देंगे बेटा तो इसमें से कितने भाग निकलेंगे, 2 भाग निकलेगा बेटा। इधर का भाग यह और इधर का भाग क्या, यह। तो बेटा ये कांच के खोखले गोले के एक भाग को ही हमने क्या कहते हैं बेटा, गोलीय दर्पण कहते हैं। कंफर्म। यह गोलीय दर्पण जो होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं बेटा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के बेटा, 2 प्रकार के। पहला होता है अवतल दर्पण जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब पढ़ेंगे बेटा अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो बेटा यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे बेटा हमने गोली दर्पण क्या होता था, कांच के खोखले गोले को काट देते बेटा, इसमें 2 भाग निकलता था, एक भाग को हम गोली दर्पण कहते हैं। इसी गोली दर्पण को यदि लेकर के बेटा यदि पालिश उभरे हुए तल पे कर दे, कहाँ पे कर बेटा, पालिश उभरे हुए तल पे करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, दबे हुए तल से। और जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होगा तो उसे हम कहते हैं, यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। यदि पालिश उभरे हुए तल पे किया है तो प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होगा, और जब दबे हुए तल से होगा तो हम कहेंगे यह जो दर्पण है यह कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बेटा, तो इस गोली खंड पर पालिश इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो। कहाँ से हो, उभरे हुए तल से हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे बेटा हमने यह गोली दर्पण लिया बेटा और उस पर पालिश अंदर से कर देंगे तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा बेटा, उभरे हुए तल से। और जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होगा तो उसे हम कहेंगे कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कंफर्म बेटा। है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोली दर्पण से संबंधित जो होते हैं कुछ परिभाषाएं होते हैं जो हमें आगे काम करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं बेटा, तो पहला होता है दर्पण का ध्रुव, इसे हम कहते हैं पोल। दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे बेटा, तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो यह मान लो कोई गोली दर्पण है। कौन सा दर्पण बेटा, गोली दर्पण है। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी यहाँ यह गोली दर्पण का मध्य जो बिंदु होता है, यह बीच वाला जो बिंदु है बेटा, इस बिंदु को ही हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव। इसे हम किससे दिखाते हैं बेटा, P से दिखाते हैं। तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, किस बिंदु को बेटा, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ऐसे हम किससे दिखाते हैं बेटा, P से दिखाते हैं। कंफर्म। अगली है वक्रता केंद्र, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें, यह कोई गोलीय दर्पण है बेटा, और गोलीय दर्पण जो होता है यह बना है इस गोले से। यह कोई कांच का खोखला गोला है बेटा, ऐसे हमने बीच से काट दिया और काटने के बाद यह एक वाला भाग गोलीय दर्पण कहलाएगा बेटा। कंफर्म।
ऊपर पॉलिश कर दिया बेटा। अब ये गोली दर्पण, ये गोला जो होता है इसका बीच वाला जो भाग है, ये बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे बेटा। और यहाँ पे इसको यदि काट देंगे तो इसका बीच वाला भाग कहीं यहाँ पे होगा, कंफर्म। तो यहाँ वाला जो भाग होता है, इस बीच वाले भाग को ही इस गोली दर्पण का क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, इसके केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली हेडिंग है बेटा वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें, ये वाला मान लो कोई गोली दर्पण है बेटा, और यह गोली दर्पण इस कांच के खोखले से बना है। तो कांच के खोखले के बीच वाले भाग को हम कहते हैं केंद्र, केंद्र कहते हैं बेटा। और केंद्र से यहाँ की जो दूरी है, इस दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहेंगे इसको? त्रिज्या कहते हैं। तो इस त्रिज्या को बेटा, गोले के त्रिज्या को इस गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ बीच वाला भाग जो होगा, या बीच वाला, यह कहलाएगा केंद्र। क्या कहलाएगा? केंद्र। इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। पक्की सी बात है बेटा। अब यहाँ केंद्र से, वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के बीच की, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, है बेटा। इसे हम किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। यानी कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, इसके त्रिज्या को इस गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कंफर्म? कोई दिक्कत? अगली चौथी हेडिंग है बेटा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करेगा, तो यह कोई हमारा गोली दर्पण है, और गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव P कहेंगे बेटा, और इस यहाँ पे कहीं होगा इसका वक्रता केंद्र C, कर लो बेटा। और PC को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। कर लो बेटा। गोली दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली हेडिंग बेटा मुख्य फोकस, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो किसे कहते हैं? एक प्रश्न भी बताते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करेगा, यह हमारा कोई गोली दर्पण है बेटा, और यह गोली दर्पण के P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं बेटा। कंफर्म? और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को ही हमने कहते हैं मुख्य अक्ष। तो बेटा यहाँ जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, एक टकराने के बाद यहाँ से जा रही है, तो बेटा यहाँ पे मुख्य अक्ष के बिंदु पे मिल रही है ना, तो बेटा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और इस बिंदु को हम किससे दिखाते हैं? F से दिखाते हैं। कंफर्म? तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु पे मिल रही है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। कंफर्म? अगला हेडिंग है पांचवा फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम कहते हैं फोकस लेंथ। इसे कहते हैं, एक बार सुनो फिर बता देगा। गोली दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें बेटा, यह मान लो कोई गोलीय दर्पण है बेटा, और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं।
अब बेटा यह इसका वक्रता केंद्र C है, कल बेटा, और यहाँ पे इसका यह पे बेटा अभी बताया बेटा मुख्य फोकस, तो यहाँ पे मुख्य फोकस है इसका, और यहाँ पे क्या है दर्पण का ध्रुव P। तो बेटा मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी जो है, इस दूरी को ही हम कहते हैं फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। राइट, कोई दिक्कत बेटा? देखो अगली है वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध, यानी इनमें क्या संबंध होते हैं। तो बेटा देखो वक्रता त्रिज्या r जो होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, यानी कि दोगुने जो फर्क होता है इसमें। कंफर्म बेटा कैसे होते हैं, तो सोचो जैसे बेटा मान लो यह गोली दर्पण हमारा बेटा, अब गोली दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, P कहते हैं, और बेटा इसके बीच वाला जो पार्ट केंद्र का हम वक्रता केंद्र C से दिखाएंगे बेटा, और वक्रता केंद्र C और P के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, R से दिखाते हैं। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो हमारा R है बेटा, अब मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा, F कहते हैं। क्या कहते हैं, F कहते हैं। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है यह फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। क्या होती है, दोगुनी होती है। तो बेटा यहाँ फार्मूले निकलेंगे बेटा, यहाँ से फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपान 2। कंफर्म। अब देखो अब यह वक्रता त्रिज्या अपान 2, फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं, F से दिखाते हैं इसमें, R बराबर वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाएंगे, R से, अपान 2 है तो क्या दिखाएंगे, 2 लिख देंगे बेटा। यह मेरा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। कंफर्म। अब इसमें क्वेश्चन कैसे देगा, तुम्हें कहेगा बेटा कि यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की क्वेश्चन देगा तो बेटा कि यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 35 सेमी है, कितना है, 35 या फिर 36 सेमी है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। क्या करो, फोकस दूरी ज्ञात करो। तुम्हें वक्रता त्रिज्या दे रखा है और फोकस दूरी क्या किया है, पूछा है, तो बेटा हम फार्मूला लगाएंगे क्या, F इक्वल R/2। F का मान तुम्हें पूछा है, R का मान दिया है, तो हम पुट करेंगे बेटा F बराबर, R का मान तुम्हें कितना दिया है, 36 है, तो लिखेंगे 36/2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2, तो इसमें डिवाइड करेगा तो 2 से भाग देगा 36 में कितने बार जाएगा, 18 बार, 18 तो लगे 36 कर क्या बेटा, तो ये आपका मान कितना है 18, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। कंफर्म। निकाल लो बेटा, यानी कि देखो जब भी F का मान दिया रहेगा और R का मान दिया पूछेगा तो उसका 2 गुना कर देंगे। यदि R का मान तुम्हें दिया रहेगा तो F का मान पूछेगा तो हम उसका क्या कर देंगे, आधा कर देते हैं। कंफर्म। निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। F का मान दिया रहेगा, R का मान दिया पूछेगा तो उसका 2 गुना कर देंगे। यदि बेटा R का मान दिया रहेगा, F का मान पूछेगा तो उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कोई कहेगा कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R का मान 35 है और बेटा F का मान ज्ञात करो, तो 35 है तो 35 का आधा कितना होता है, 17.5। F का मान कितना निकल जाएगा, 17.5। और यदि F का मान तुम्हें दिया है 45 और पूछा है R का मान पूछो, क्या होगा, निकल जाएगा। निकाल लो बेटा। बाकी तुम लोग क्या करना,